आने वाले पिछले दिनों में आपने देखा होगा जवान जो है किसान रोड पे था, अभी जवान रोड पे है। तो इन्होंने नारा निकाला था लाल बहादुर शास्त्री ने किसी ज़माने में, जय जवान और जय जवान दोनों रास्ते पे। अब इन्होंने हमारे मोदी साहब ने एक और नारा निकाला है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अब ये दोनों की बारी है, हम लोगों का तो कर दिया कल्याण उसने दोनों का। लेकिन जो ये सरकार है वो अहंकारी सरकार हो गई है, वो सैनिकों के प्रति हीन भाव रखती है। तभी आज 2 दिन से सैनिक इधर ये बड़ी बारिश में बैठे हैं, न कोई अभी म्यूनसिपालिटी की तरफ से इनको टॉयलेट जाने की सुविधा तक इधर गांधीनगर के अंदर दी नहीं गई है। ऐसी सरकार अहंकारी सरकार है ये, इसको हम मनवा के रहेंगे। हमको तो अच्छा नहीं लगा, सरकार को शर्म आनी चाहिए, उसके लिए हम मांग के लिए आए हैं। और हमने देश में सेवा किया है, हम चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर ऊपर रह के आए, तो उससे हम नहीं डरे, तो इनसे थोड़े डरेंगे, हम लेके जाएंगे, इधर डट के रहेंगे। सबको दिखाई दे रहा है क्या मांग कर रहे हैं हम। फौजियों को, रिटायर्ड फौजियों को ऐसे रोड पे देख के इनका कलेजा कांप नहीं उठ रहा है। ऐसी गवर्नमेंट जो 27 साल से राज में है, लेकिन गहरी नींद में सो रही है। मोदी साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो अच्छे आदमी है, लेकिन उसके कंधे का इस्तेमाल करके गधे जो है वो पंजरी खा रहे हैं, कौवा है वो कोलगेट कर रहा है। ऐसे लोग बैठे हुए यहाँ जिनको पता ही नहीं है कि माजी सैनिक की परेशानी क्या है। इनको पूछो और बोला अच्छा ये भी होता है आपका। इनको पता ही नहीं है कि जनता किस परेशानी में रह रहे हैं। ग्राउंड की रियलिटी पूछो, जब ये ऊपर से कहीं नीचे आएंगे तब तो पता चलेगा। पूर्व सैनिक जिस तरह अपने मांगों को लेकर अडग हैं, वो अपने पूरे दिन के शेड्यूल के लिए अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। दोपहर का समय है और दोपहर के समय में जिस तरह ये चाय उबल रही है, पूर्व सैनिकों का जो गुस्सा है वो भी उन्हीं की तरह उबल रहा है। नाराज हैं क्योंकि अपनी मांगों को लेकर वो अडग हैं। हमारे साथ विशाल भाई हैं। विशाल भाई, ये बताइए कि खास करके आप लोग तो यहाँ के बैठ गए हैं, अब एक तरफ क्योंकि आप तो पूर्व सैनिक, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो कुछ असर होता नहीं है, आप लोग अपनी मांगों को लेकर अडग हैं। अब मांग स्पष्ट थी, आज सुबह 11 बजे आप लोगों की बैठक थी, बैठक में क्या निर्णय किया गया है? देखिए ऐसा है, बैठक में मांग को लेकर जो भी निर्णय हुआ, सरकार ये कह रही है कि हम आपके पक्ष में हैं, हम आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार है, सब कुछ सही है। लेकिन मेरा मतलब हमारे जो प्रमुख है उनका कहना यह है कि अगर आप सब बात यहाँ मुझे बोल रहे हो, वो तो नहीं गए थे लेकिन जो कमेटी गई थी, तो आप यही बात जो है किसी दो नेशनल न्यूज़ में बताइए या आप रिटर्न में दीजिए, क्योंकि आज से 2 महीने पहले जब ये ऐसे ही इससे भी बड़ा जनसंख्या में आंदोलन हुआ था, उस टाइम पे भी यही बात बताई गई थी कि भाई हम 7 दिन में आपको एक परिपत्र देते जाएंगे। तो आज उस चीज़ को उन्होंने खुद एक महीने का मतलब एक्सटेंड टाइम इन्होंने निमावत जी ने दिया था कि भाई कोई बात नहीं, आप हमें अगर दे ही रहे हो तो अच्छी बात है, आप और 10-15 दिन ले लीजिए लेकिन हमें दीजिए। फिर उसके बाद में 1-2 मुलाकात हुई, उसमें कुछ ऐसा निवारण नहीं आया, ना ही सरकार की तरफ से कोई पहल या कोई जवाब आया कि क्या कोई लेटर नहीं आया। तो लास्ट में फिर उन्होंने ये निर्णय लिया और आई थिंक सो कि ये अंतिम निर्णय है। और अंतिम निर्णय ऐसा है कि अब मामला ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से कोई जाने के मूड में नहीं है कोई भी, क्योंकि हर सैनिक जो है वो बोल रहा है कि हर 4-4 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आके अगर ये आंदोलन करना, ये करना, क्योंकि देखो सेना का जो जवान रिटायर होता है ना, उसके पास कोई बहुत बड़ी मिल्कत नहीं होती, वो किसान का पुत्र होता है ज़्यादातर, ठीक है, धरती पुत्र होता है, जवान होता है। तो उसका थॉट ये होता है कि भाई एक बार में मांग ख़त्म हो जाए, हम अपना आराम से जो नौकरी धंधा, जो पेशा कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, वो करें। तो मेरे हिसाब से सरकार को जल्द से जल्द डिसीजन लेके मान लेना चाहिए। देखो कोई बड़ी मांग नहीं है, कोई बड़ी मात्रा में सैनिक नहीं है। आप राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, इन सब जगहों में जितने सैनिक हैं उससे मेरे ख्याल से यहाँ पे 25% भी उनकी कंपैरिजन की जाए तो उतने सैनिक गुजरात के नहीं है, ठीक है, जहाँ तक मेरा जो तजुर्बा है और जो मैंने देखा है। तो सरकार को जल्द से जल्द मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि प्रोसीजर में टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है एकदम से धड़ल्ले से नहीं हो जाती है। मैं मानता हूँ कुछ एक ऐसे बिल होंगे जो विधानसभा में पास कराने होंगे, कुछ एक ऐसी चीज़ें होगी जिसका परिपत्र चेंज करना होगा। सारी चीज़ों को हम
मैं खुद पर्सनली मानता हूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन सरकार ही लाएगी। ठीक है, अब उनको ऐसा हुआ है कि मैं दूध से 1-2 बार जल चुका हूँ, तो अपने गुजरात में कहावत है कि भाई दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि 30 दिन या 60 दिन बाद इलेक्शन आ जाएंगे, फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद में हमें कोई जवाब देने वाला नहीं है। फिर जो है 3-4 साल तक ऐसे ही आते रहो, आंदोलन करते रहो, तो उनका मामला लटक जाएगा, उसके मामला लटक जाएगा। और उनका नहीं, तकरीबन सारे जो यहाँ बैठे, और अभी मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि तकरीबन सौराष्ट्र से, कच्छ से और यहाँ उत्तर गुजरात से कई इलाकों से जो नहीं आए हैं, उन्होंने न्यूज़ के माध्यम से उनको पता चला, उनके फ़ोन आ रहे हैं। अभी आप देखो दिल्ली से माजी दिल्ली सैनिक के जो बोर्ड के जो चेयरमैन वगैरह है, अध्यक्ष वगैरह है, वो आ गए। महावीर चक्र जो है राजस्थान से, उन्होंने बोला कि हम लोग भी यहाँ से आ रहे हैं। पंजाब से लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये मामला देश में उछले और ये सब चीज़ हो, सरकार को मान जाना चाहिए। टाइम लगता है तो प्रेस में आके उन्होंने बता देना चाहिए, परिपत्र जाहिर कर देना चाहिए, और जैसे भी करके ये सेना है, देखो आज इसी वर्दी से सरकार बनती है और इसी वर्दी से सरकार गिरती भी है। तो मेरा ये मानना है, मतलब आप गर्वित चिमकी दे रहे हैं सरकार को? अगर देखो ऐसी बात है, आपने कहा गिरती भी है सरकार। हाँ, पक्की बात है। अगर आप इसको आप इसको अगर चिमकी समझना चाहते हो, देखो सोचने वाले का जरिया होता है। अब सामने वाला क्या सोच रहा है, मैंने तो ये बोला कि आपने देखा होगा जब पीएम साहब सीएम थे यहाँ पे, उस टाइम पे भारतीय सेना के जवानों की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन उनको भी उनके टाइम से भी जो है ये 1 करोड़ वाला मुद्दा जो था, मैंने तो मुहिम छेड़ी थी 1 करोड़ के लिए, जो सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाया था, तो मेरे से ज़्यादा 1 करोड़ का मामला शायद कोई नहीं जानता है। तो मैंने सीधा सवाल पूछा था कि मोदी साहब दिया तले अंधेरा क्यों है? पूरे हिंदुस्तान में आप दीपावली मनाते हो सैनिकों के साथ में, तो गुजरात के जो सैनिक है उसके ही साथ में नाइंसाफी क्यों? तो बड़ी खुशी की बात है, मैं आपकी चैनल के माध्यम से इस मौजूदा सरकार का इस मामले में बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी जो मुहिम थी उसका एक अंतिम निर्णय कल ला के दिया, और उसमें एक एरर आई थी कि 5 लाख रुपया जो है अनमेरिड को दिया जाएगा, वो एरर भी उन्होंने निकाली। उन्होंने बातचीत की, जो भी उनके प्रतिनिधि आए थे मेरे से बात की थी, और उन्होंने बोला कि ये बाय मिस्टेक हो गया है, तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके सुधार के, और आज शायद हो भी गया है वो। तो मैं सरकार का इस मामले में शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक, मुझे नहीं पता अब कौन शहीद होने वाला है, लेकिन मैंने तो उस परिवार के लिए ये काम किया था कि वो इस देश का है, वो इस धरती का है, इस गुजरात का है, इस भारत का है, और वो वीर सपूत ही है। दूसरा, आपकी चैनल से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी मांग में ये भी था, सरकार ये भी क्लियर कर दे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ही खाली देश की सेवा नहीं करती है, कोई भी बेल्ट टोपी का कर्मचारी, आज यहाँ एसआरपी खड़ी है, पुलिस खड़ी है, होमगार्ड है, अगर कसाब जैसे आतंकवादी को तुकाराम जैसे एक कांस्टेबल लेवल का आदमी डंडे के सहारे पे उसको मारने जाता है और वो कांस्टेबल शहीद होता है, तो उसको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो हमारी मांग ऐसा नहीं, हम हमारे लिए खाली बोल रहे, ऐसा नहीं है। जो भी बेल्ट टोपी की और जो भी सरकार की संपत्ति देश की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, रात दिन जगता है बॉर्डर पे या अंदर के दुश्मनों के साथ में, ठीक है, उन सब के साथ में जो घातक हमले होते हैं और उनकी जो उसमें मृत्यु होती है, उनको सादत हासिल होती है, उन सबको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। ये भी शायद सरकार घोषणा करेगी, बट अभी जो कुछ भी किया है, हकारात्मक हो या इलेक्शन का टाइम हो इसलिए किया, वो सब बात की बात है। कहने का मतलब ये है, मैंने इन शॉर्ट इतना ही कहा, भारतीय सेना की वर्दी से जो है सरकार बनती भी है और भारतीय सेना की वर्दी से सरकार गिरती भी है। बहुत बड़ी बात का है। काका, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या सोचते हैं कि आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर? जो माजी सैनिक का देश की सेवा की है, मेरा नाम है प्लास रणछोड़ भाई गवजी भाई, मैं दाहोद जिले के रहने वाला हूँ। जे 14 मुद्दा का सरकार को पिछली बार 3-4 बार हमें आंदोलन किया है, तो भी उनको इतना सोच विचार करके उन्होंने मांगे जे कुछ है ज़रूरी है वो दे देने चाहिए। 14 मुद्दा तो रखा है, 14 मुद्दा तो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जे GR दिया है, तो उन्हीं अनुसंधान में कोई भी प्रक्रिया एमने रीते जे कुछ करना है, जो गुजरात गवर्नमेंट ने जिन्हें करना है वो कर लेना चाहिए, और जे केंद्र का करना है वो केंद्र वाला को उनको एमने पत्र लिख के देना चाहिए। तो ये फौजियों को आपने शर्म देने की बात है, फौजियों को, माजी सैनिकों को रोड ऊपर आना,
तो अपने देश की सेवा बॉर्डर ऊपर की है, तो इधर ऐसी दशा क्यों होना चाहिए, ये उन्होंने सोचना चाहिए। ये मांग है वो पूरा करना पूरा चाहिए। कर देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल समझ गया। हाँ। सर क्या ये बताइए आप कि आप भी यहाँ समर्थन में आए हैं खास करके, और अब पूर्व सैनिक के रूप में आप लोगों ने भी सेवा की, और आज पूर्व सैनिकों को यहाँ अपनी मांगों के लिए बरसात में ताड़पत्री बांध के बैठना पड़ रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आपने भी देश की सेवा की। ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो देश का रक्षक, जो देश की तपस्या करके मिनिमम 18 साल सेवा करके और अपने परिवार के साथ आता है, उसके लिए ऐसा हादसा कि जो ना उसको बरसात में पानी में बैठना पड़ रहा है, ये बहुत दुखद घटना है कि सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा कि छोटे छोटे मुद्दों पे सरकार इतने बड़े डिसीजन ले लेती है। आज एक पूर्व सैनिक जिसको समाज सरकार सम्मानित करके एक पेंशन के रूप में सम्मानित करके रेस्ट के लिए भेजती है, उसके साथ ऐसा हादसा हो रहा है कि वो आज पानी में बरसात में 24 साल 25 साल 28 साल 32 साल देश की सेवा करके, कोई धर्म मजहब कोई देश को नहीं करे, वहाँ पे बैठ के वहाँ सेवा दे के यहाँ पे आता है, उसके बाद भी उसको भीख मांगनी पड़ रही है। उसको भी इतने लंबे पीरियड से एक हिंदुस्तान में सबसे दुखद घटना होती है तो सैनिक के साथ में होती है। आज की डेट में ORP हमारा चालू है, जब से कांग्रेस की टाइम था, सन 71 से चलता है, अभी तक चलता ही है। क्यों? सरकार तो बोल रही ORP वाला मुद्दा सॉल्व कर दिया है। जैसे यहाँ गोली दे दिया, कल मेरे पास ही मैसेज था, बोला 5 मुद्दे हल कर दिए हैं, लेकिन ग्राउंड में एक मुद्दे को आश्वासन मिला है। सरकार के पास गोली देने के बहुत मुद्दे हैं। मेरे पास पेपर की कटिंग है, ये रहा, जिसमें बोलते हैं 5 मुद्दे हल कर दिए, क्योंकि इनको सरकार के पास पॉलिटिक्स आती, फौजी वन वे चलता है, माँ की गोद से निकलता है, टीचर की गोद में चला जाता है, टीचर की गोद से जब निकलता है उसकी देश की सेवा में चला जाता है। इसको चिटिंग आती ही नहीं। अगर चिटिंग आती तो फौजी को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सीधा सा रास्ता चलता है। अब 5 मैसेज दे दिए, बोला 5 मुद्दे मान लिए हैं, 1 करोड़ का मुद्दा मान लिया है, सब लोग शांत हो गए, क्योंकि सीधे उनको किसी को फोन नहीं करने का कि एक्चुअली क्या हुआ। सही है। तो ये क्या है, चिटिंग का है, और सिर्फ ऐसा सीधा सा जो है महकमा है, जो माहौल है, वो फौजियों का है, जिसके साथ चिटिंग होती है, जिसका कोई रोने धोने वाला नहीं है। हमारा फौजी का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। कोई भी फौजी है, अगर होगा भी तो ग्रेड 1 अफसर होगा, वो MP MLA बन के बैठा होगा। बड़ी जो विधानसभा लोकसभा है, हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, जवान की कोई कहीं सुनने वाला नहीं है। तो फिर अब क्या? क्योंकि अब तो इस बार तो बैठ गए हैं, इस बार तो ये सब तो बैठ गए हैं कि नहीं, अब तो यहाँ से लेके ही जाएंगे अपना हक जो भी है। अभी लेके जाएंगे तो मिलेगा, अगर लेके जाएंगे तो मिलेगा। अगर हम सुरक्षा कर सकते हैं तो सुरक्षा तोड़ने में भी सक्षम है, क्यों? ये देश में एक सिस्टम चलता है कि जब कहीं एक्सीडेंट होता है तो वहीं ब्रेकर लगता है, जहाँ एक्सीडेंट से पहले कभी ब्रेकर नहीं लगा। पुल के ऊपर ट्रेन गिर जाती है तब नया पुल बनता है, क्यों? ठेकेदारों की देन है। ठेकेदार आधार कार्ड पान के साथ पास करा देता है, लेकिन फौज का कोई बंदा जो है ना वहाँ जाके नहीं बैठता। इसलिए सारा कुछ ORP में भी जो हुआ है वो हमारे साथ ही, सिर्फ OR के साथ ही जितना भी हुआ उसमें भी लॉस हमारा हुआ है। तो इसलिए हमारा ये जागा है, निमावत ने इसको चिंगारी दी है, पूरे देश में लागू है। अगर ये लागू होता है तो एक जवान का भी रोने धोने वाला, इतनी बड़ी पंचायत घर में बैठेगा तो कुछ तो परसेंटेज हमारी आवाज़ जो उठेगी। इसके लिए सभी बच्चा जो OR रखता है, जो अपने आगे OR लिखता है, वो आज निमावत के साथ में खड़ा है। हर तरीके से धन तन मन से जो है ना, अगर शहीद हो सकता है वहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ भी शहीद होने में उसको कोई डर नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सर आप मेडल पहन के आए हैं, आप भी रिटायर्ड हैं, इतने सारे मेडल है, 5-5 मेडल दिख रहे हैं। अब माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन का बिल्ला भी लगा के आए हैं। ये मेडल क्यों मिले थे आपको? ये अलग अलग मेडल है। ये जो सेना में जितने यश काम करता है, जितना फील्ड में उन्होंने काम किया है, उस प्रकार से मेडल है। ये मेडल लेके आप यहाँ आए अपनी मांगों को मनवाने के लिए। हाँ जी। लगता है कि जितनी बहादुरी आपने देश में, देश को सुरक्षा करने में, या क्योंकि बहादुरी के लिए ही आपको ये मिला होगा, अच्छा काम करने के लिए मिला होगा, अब आपको अपनी मांग मनवाने के लिए भी यहाँ पर बैठना पड़ रहा है।
ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे को अपनी मांगे मनवाने के लिए एक माजी सैनिक होने के नाते इधर बैठना पड़ रहा है। बल्कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि सैनिकों को, माजी सैनिकों को, शहीद परिवारों को, वीर नारियों को बिना मांगे ये चीज़ दे देनी चाहिए। इसमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जो ये सरकार है वो अहंकारी सरकार हो गई है। वो सैनिकों के प्रति हीन भाव रखती है। तभी आज 2 दिन से सैनिक इधर ये बड़ी बारिश में बैठे हैं। न कोई अभी म्यूनसिपालिटी की तरफ से इनको टॉयलेट जाने की सुविधा तक इधर गांधीनगर के अंदर दी नहीं गई है। ऐसी सरकार अहंकारी सरकार है ये। इसको हम मनवा के रहेंगे। इतने सारे लोग आए हैं, फिर कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं अपनी जीवन जो जरूरी चीज़ें हैं वो पूरा करने के लिए, नित्यक्रम के लिए? नित्यक्रम के लिए अभी हम अपने आप एडजस्ट कर रहे हैं कहीं न कहीं जाके। बाकी हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से इधर कोई सुविधा नहीं दी गई है। बल्कि ये हमारा जो लोकशाही है इसमें आंदोलन करने का सबको अधिकार है। और ये चीज़ें, ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कब तक बैठेंगे आप लोग? अनिश्चित काल है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। सर क्या कहेंगे, आप भी आए हैं, टी-शर्ट है, कुछ तो सोच के आए होंगे ना यहाँ कि क्या करेंगे, क्या लेके जाएंगे यहाँ से? बस जो हमारी जो 14 मांगे हैं, 14 में से एक भी मांग हम छोड़ेंगे नहीं, पूरे को पूरी लेके जाएंगे। आप भी वृद्ध हैं, बहुत सारी लगता है सेवा की होगी आपने देश की। अब अपनी मांगों के लिए आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है? हमको तो अच्छा नहीं लगा। सरकार को शर्म आनी चाहिए, उसके लिए हम मांग के लिए आए हैं। और हमने देश में सेवा किया है। हम चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर ऊपर रह के आए तो उससे हम नहीं डरे, तो इनसे थोड़े डरेंगे। हम लेके जाएंगे, इधर डट के रहेंगे। महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, हम हिलेंगे नहीं इधर से। सर बार बार सरकार के साथ बैठकें हो रही हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं आ रहा। आज तक सॉल्यूशन आया ही नहीं है। हाँ, तो इसके लिए हम फिर अभी आए हैं। 2 महीना पहले आए थे, अभी फिर दोबारा आए हैं। ऐसे 5-6 साल हो गए। लंबी लड़ाई के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं, अभी तैयार हैं। अभी बंदूक से लड़ा, अभी हाथ से लड़ेंगे, ऐसे जय जय पुकार के। हाँ, स्वाभाविक है, दूसरे लोग भी हमारे साथ हैं। सर आप भी आए हैं समर्थन करने के लिए। अब कितना गंभीर मानते हैं कि जो सैनिक देश की सेवा करता है बॉर्डर पर जाकर, आज उसे अपने मांगों के लिए यहाँ बरसात में ताड़पत्री के नीचे बैठ के सरकार से गुहार करनी पड़ रही है? देखिए, ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि एक जो सैनिक जो -50 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करता है और +50 डिग्री में काम करता है, उसको ये नतीजा आज देखने को पड़ रहा है। तो ये एक मतलब कि एक मैसेज यही जाता है कि जो सैनिक आज है लोग वो सोचेंगे कि भाई मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। पर ये लोग, सरकार ये नहीं सोचती है कि सैनिकों के चलते मैं आज MLA है या MP है या जो भी है तंत्र में, केवल सैनिकों की वजह से ही है। आज सैनिक वहाँ से आंख बंद कर दे तो इन लोगों को सबको पता चल जाए 2 मिनट में ये लोग की औकात क्या है। पर ये दुर्भाग्य की बात है कि लोग, हमारे लोग जानबूझ के ये नहीं करना चाहते। क्यों सैनिक मतलब कि कुछ नहीं कर पाएगा। अरे सैनिक अगर तुम्हारा उग्रवादी, टेररिस्ट, पाकिस्तान, चाइनीज़ ये सबको रोक सकता है, ये कोई उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। पर यह है कि हम लोग एक कानून के तहत बंधे हुए हैं ताकि हम जहाँ भी प्रचार प्रसार जो भी करते हैं बड़ा प्यार से हम लोग मांग कर रहे हैं। पर ये लोग मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग आगे फ्रंट में आके ऐसा कुछ करें, पर हम लोग ऐसा करेंगे नहीं। हमारी मांग पूरी हो जाए और इनको खुद को शर्म आनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम क्या बोलें, ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। पर आप देख ही रहे हो, समझ ही रहे हो, आप भी समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से क्योंकि सैनिकों की जो दुर्दशा हुई है यहाँ पर और किसी को नहीं हो सकती। सर आप भी यहाँ पर आए हैं, इतनी सारे मेडल आपको ये मेडल क्यों मिले हैं आपको, ये बताइए। नमस्ते मातृभूमि, सदा वत्सल्य मातृभूमि। मेरी मातृभूमि की मैंने सेवा की, उसी के लिए मुझे मेडल मिले हैं। ये मेडल मुझे कोई भीख से नहीं मिले। मेरी बहादुरी, मेरा सर्विस करने का जो जुनून था मातृभूमि की सेवा करने का, उसी की मुझे मेडल मिला है। और ये जो 14 मुद्दे की जो मांग है, ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है।
जब कहाँ से आप आए हैं? मैं जामनगर से आया हूँ, सौराष्ट्र से, जामनगर से मैं आया हूँ। मैं जामनगर का सौराष्ट्र तो ऐसे वीरों की भूमि कही जाती है। वीरों की भूमि है, वीर भूमि तो पूरी भारत भूमि वीर भूमि ही है, लेकिन सौराष्ट्र कुछ विशेष है। मैं जामनगर का माजी सैनिक एसोसिएशन का प्रमुख हूँ और मैं अपनी 14 मांग मनाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं इस सरकार श्री से भी अनुरोध करता हूँ, ये भी मेरी देश की सरकार है, हम दुश्मनों से लड़ने नहीं आए, ये मेरे ही मातृभूमि के, मेरे ही मादरे वतन के, ये वो चुनिंदे आदमी है जिसको पब्लिक ने चुन करके वहाँ भेजा है और उसके लिए हमारा वेलफेयर के लिए उसको भेजा है, हमारा काम के लिए भेजा है, ना कि कोई क्या बोलता है हुकूमत चलाने के लिए। आपको हमको साथ लेके चलना चाहिए और मैं आपका भी आभारी मानता हूँ। आप भी इसी प्रशासन कब तक लड़ाई लड़ने की आप लोगों की तैयारी है? क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है। लड़ाई नहीं है हमारी मांग है, हम सरकार से कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हम मांग के लिए यहाँ धरना धरने के लिए आए हैं, हम सरकार से अनुरोध करने आए हैं, हमारा जो मांग है वो पूर्ण करो। हम सरकार से कोई लड़ने के लिए नहीं, हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे ही मादरे वतन के वो लोग हैं और आप भी हमारे चौथे स्तंभ हो। हम आपका भी आभारी है कि हमारी आवाज़ सरकार श्री तक आप पहुँचाओ। लड़ाई नहीं है हमारी, लड़ाई हम दुश्मनों से लड़ेंगे, देश के दुश्मनों से लड़ेंगे, आतंकवादियों से लड़ेंगे। हम आपसे लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, आप हमारे भाई है, हमारे ही क्या बोलते चुनिंदे नेता हो। हम आपसे अनुरोध करने आए हैं, ये अनुरोध हमारा मानो और आपके द्वारा मनवाओ, ये हमारी गुजारिश है। बिल्कुल सर, आप भी आए हैं, क्या कहेंगे आप जिस तरह से आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है? अब ये तो बदनसीबी है इन माजी सैनिकों की कि इनको रास्ते पे आना पड़ रहा है। आने वाले पिछले दिनों में आपने देखा होगा जवान जो है किसान रोड पे था, अभी जवान रोड पे है। तो इन्होंने नारा निकाला था लाल बहादुर शास्त्री ने किसी ज़माने में, जय जवान और जय जवान जो दोनों रास्ते पे। अभी इन्होंने हमारे मोदी साहब ने एक और नारा निकाला है, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अब ये दोनों की बारी है, हम लोगों का तो कर दिया कल्याण उसने दोनों का। अब ये दोनों मोदी साहब से खासे नाराज लगते हैं आप? खासी नाराज ये दिखाई नहीं दे रहा है इनको, ये गुजरात गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा, सबको दिखाई दे रहा है। क्या मांग कर रहे हैं हम? फौजियों को, रिटायर्ड फौजियों को ऐसे रोड पे देख के इनका कलेजा कांप नहीं उठ रहा है? ऐसी गवर्नमेंट जो 27 साल से राज में है लेकिन गहरी नींद में सो रही है। मोदी साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो अच्छे आदमी है, लेकिन उसके कंधे का इस्तेमाल करके गधे जो है वो पंजरी खा रहे हैं, कौवा है वो कोलगेट कर रहा है। ऐसे लोग बैठे हुए यहाँ जिनको पता ही नहीं है कि माजी सैनिक की परेशानी क्या है। इनको पूछो और बोला अच्छा ये भी होता है आपका। इनको पता ही नहीं है कि जनता किस परेशानी में रह रहे हैं। ग्राउंड की रियलिटी पूछो, जब ये ऊपर से कहीं नीचे आएंगे तब तो पता चलेगा। ऊपर से ही देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं इनको, मतलब नीचे का जो हकीकत है, ग्राउंड की जो रियलिटी है, फौजियों के साथ क्या क्या होता है उनको दिखाई नहीं देता। आज तक नहीं दिखाई दे रहा, अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। आप देख रहे हो फौजियों के साथ कितने 5 साल से हम लड़ रहे हैं, 5 साल से लेटर कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। दोबारा जाते हैं तो वो लीडर चेंज हो जाता है, चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाता है। बोला वो तो चले गए। अरे वो चले गए तो एक दूसरे को चार्ज नहीं देते क्या कि भैया ये जो है इनकी मांगे हैं, पुरानी मांगे हैं, हम लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं ये 5 साल से। ऐसा नहीं है कि गुजरात में इलेक्शन आ रहा है इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बोला इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये ऐसा पॉलिटिकल कुछ नहीं है। मोटिवेटेड। आप हमारा लेटर कॉरस्पॉन्डेंस देखिए, 5 साल से हम लगे हुए हैं इस लड़ाई में। विजय भाई रूपाणी के साथ भी हमारा लेटर कॉरस्पॉन्डेंस हुआ है, बहुत बार हम लोग होम मिनिस्ट्री से मिल चुके हैं। ये हमारा लेटर कॉरस्पॉन्डेंस इतना मोटा फाइल बन चुका है, ये कोई नया कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है, 5 साल से हम कर रहे हैं। तो क्या लगता है क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्योंकि तो जितनी भी आपकी मांगें सब जायज़ हैं, वैलिड हैं, और पहले ये सब हो चुकी, कोई नई चीज़ करनी नहीं है। गुजरात गवर्नमेंट का एक ही फंडा है कि आप मैन पावर बताओ। अभी आप मांग हम लोग मांग रहे हैं तो मैन पावर मतलब हम रास्ते में आए तभी मांगेंगे। और आप जाते हो, 1-2 आदमी जाते हैं तो उनको लगता है कि ये तो ऐसे ही है, क्या है 2 आदमी जाते हैं। अभी जानबूझ के हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं रोड पे आने के लिए ये लोग, जैसे किसानों को किया था। किसानों में क्या हुआ था कि भाई ये तो बाहर नहीं निकल सकते, बेचारे हल चलाते हैं, क्या कर लेंगे हमारा, ऐसा भ्रम है गवर्नमेंट को। लेकिन ये लोग जब जग जाएंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको। जय जवान और जय किसान अगर दोनों जग जाएंगे तो इनकी हालत पतली हो जाएगी। ये सोए हुए हैं, अभी भी हमारे भी कुछ लोग हैं जो सोए हुए हैं, अभी जगे हैं। ये तो अभी आधा है,
आधे लोग तो हमारे सोए हुए हैं, अभी वो जगेंगे तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। हाँ, आधे तो रास्ते में, आप हिसाब लगाइए। ये है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप लोग घर से बाहर निकलो, हंगामा करो, ऐसा खुद सोच रही है, तब तक नहीं मानेंगी वो। अरे प्यार से बोल रहे हैं हम सैनिक है, डिसिप्लिन में रहते हैं। पूरी लाइफ हमने फौज में डिसिप्लिन में निकाली है। हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हो, लेकिन ये दिन देखने के लिए मिला, ये दिन देखा, मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को कि आप ऐसा करो, जानबूझ के कुछ करो, ये करो, वो करो। क्या मतलब है? कई दिनों से बैठे हुए आप देख लो, इतने बूढ़े हमारे, कम से कम मैं देख रहा हूँ 60-70 साल के एक सर्विसमैन है यहाँ, रिटायर्ड माजी सैनिक, अपना घर बार छोड़ के यहाँ आए और मांग भी क्या रहे? क्या मांग क्या रहे हैं हम लोग? जो ऑलरेडी पहले से था, गवर्नमेंट में पहले से ही था, गवर्नमेंट पहले से ही दे रही थी। ये नहीं कि कोई हम नई मांग कर रहे हैं, गवर्नमेंट में ये पहले भी चल रहा था। ये कोई नई मांग हमने खड़ी नहीं किया है, ये पहले से चल रहा था, इन्होंने ही बंद किया है। तो हम बोल रहे थे कि वही जो बंद किया हुआ सिस्टम है वो दोबारा स्टार्ट कीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन पता नहीं क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है या क्या है। अब कोई बंद कर दिया किसी ज़माने में, वो फिर स्टार्ट करने में इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का जो लिंक होता है, कई बार ऐसे होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट, कहीं ऐसा कोई पॉइंट होता है, तो हम समझ सकते हैं, चलो ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस में थोड़ा टाइम लगता है, गवर्नमेंट का प्रोसेस में टाइम लगता है, ये भी हमको पता है। इसीलिए हम 5 साल से वेट कर रहे थे। ये तो इन्होंने हद ही कर दिया, 5 साल, अभी 5 साल ख़त्म होने वाला है, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। जब भी जाते हैं तब गवर्नमेंट के कोई ना कोई मिनिस्ट्री चेंज हो जाता है। अभी हम पता है, अभी ये बेचारे क्या करेंगे? अभी सपोज करो एग्जांपल, 4-5 महीने के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, फिर से वही रोना, दूसरी गवर्नमेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे? फिर से वही रोना धोना। कहने का मतलब है कि ये इलेक्शन आ रहा है, इसीलिए हम नहीं किया। 5 साल से हमारा कॉरस्पॉन्डेंस चल रहा है। आप हमारा कम से कम जो हमारा ये निमावत साहब है, उनका डॉक्यूमेंट देखो, इतना मोटा फाइल हो गया है, फ्लैग लगा के। कोई हम डायरेक्ट आज ही रोड पे नहीं आए कि कल उठे और सुबह उठे और इधर आ गए, ऐसा नहीं है। 5 साल हो गए इनको, धीरे धीरे करके। अभी हमारी मजबूरी है यहाँ सचिवालय तक पहुँचने की। कोई नहीं चाहता कि हम अपना परिवार को छोड़ के, अपने मियाँ बीवी बच्चे को छोड़ के यहाँ आए। 2-2, 3-3 दिन, कल रात में पूरी बारिश थी, बारिश में हम लोग यहाँ रहे। हमारी वीर नारियाँ देखो, आप फोटो लीजिए, आप उसका देखो, वो रात भर बैठे हैं, कल से बैठे हैं यहाँ। आज दिन भर बारिश आया फिर भी नहीं हिले इन लोग। ये हमारे सैनिक है, इन्होंने ऐसी ट्रेनिंग ली है। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग ली है इसलिए ये बैठे हुए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है बेचारों की। करे तो करे क्या, किसके साथ अपना जो है रोना रोए? सीधी बात है। माँ, जब बच्चा रोता है तो किसके पास जाता है? माँ के पास जाता है। तो ये गवर्नमेंट हमारी माँ है, हम लोग उसके पास जाके रोते हैं, फिर भी नहीं देता है, तो क्या करना है? माँ तो माँ है। बिल्कुल सही बात। हाँ, मेरे पैरों में देखो, ये कैमरा लगाओ, ये मेरे पैरों में सूजन है। आज 2 रात और 2 दिन हो रहा है, और मेरी 17 साल होने वाली है। हम कुछ, हमारा जो हक है वो मांगने के लिए 5-6 साल से तरस रहे हैं, तो वो हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। हम तो ऐसे ही सोचा कि अगर लड़ाई में हारे मर जाते तो ठीक था, यहाँ आके मरना ही है अभी, वो और कुछ नहीं। स्वाभाविक है, जिस तरह से पूर्व सैनिक बैठे हैं, वो ज़रूर से अपनी जो जायज़ मांग, जिनका कहना है जायज़ मांग है, वो अब ज़रूर से लेके जाएंगे। और चाहे बरसात हो, कुछ हो, यानी सरकार को ये बात पूरी तरह से समझनी चाहिए, क्योंकि ये सैनिक है, अपना परिवार छोड़कर देश की सरहद पर जाकर सेवा करते हैं। तो ज़रूर से वो अपनी मांगों को कैसे मनवाना है वो भी उन्हें अच्छी तरह आता है। यानी सरकार को अच्छी तरह ये बात समझ लेना चाहिए कि आज ये यहाँ हैं, आज थोड़े लोग हैं, तो कल यहाँ पूरे गुजरात और पूरे देश से भी लोग आएंगे और अपनी बातें मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।